हेलो, द एम्प्रेस ऑफ द हार्ट टैरो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके सामने ये आपके लिए ही है। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों में, और आप जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कैसे व्यू कर रहे हैं आपको, उनके थॉट, इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन जो भी है, वो सारे मैं आज बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और देखते हैं कि वो आपको मिस करते हैं क्या, अभी भी आपसे प्यार है या मूव ऑन कर रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। मैं एक एक कार्ड्स निकालूंगी। तो तुम दोनों का पास्ट टुगेदर कैसा था। 9 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड आया है। तुम दोनों की करंट सिचुएशन अभी क्या है फिलहाल, इसके लिए 8 ऑफ सॉर्ड आया है। देयर करंट सिचुएशन, वो अभी क्या, कौन सी सिचुएशन में है, क्या फील कर रहे हैं, तो इनके लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप क्या सोच रहे हो रिकंसिल के बारे में, तो टावर आया है। वो क्या सोच रहे हैं आपको मिलने के बारे में। द हर्मिट, क्या है जो आप सोच रहे हो, क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो 3 ऑफ पेंटिकल, आपको क्या मदद कर सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अननोन फैक्टर, जो आपको पता नहीं है आपके रिलेशन में। द लवर, रिजल्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आज की रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। तो आपका पास्ट कैसा था, आप दोनों का पास्ट ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसे आप दोनों को लग रहा था। आप दोनों का पास्ट इतना अच्छा था कि ऐसे लग रहा था कि फाइनली मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। फाइनली जो मुझे जैसा पर्सन चाहिए था वैसा पर्सन मुझे अभी मिला है। मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, मुझे भी अभी कपल की तरह मतलब रहना, मतलब कपल की तरह टाइम में स्पेंड कर पाऊंगी। बहुत दोनों की तरफ से ऐसी फीलिंग थी कि दोनों बहुत ही एक दूसरे के लिए कनेक्टेड फील करते थे, बहुत अच्छा फील करते थे। ऐसा रिश्ता था जहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी नहीं थी, एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये आपकी फीलिंग है कि आप अभी इस करंट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हो। तो आप अभी स्टक फील कर रहे हो, आप दोनों में कुछ दूरियां आई है, उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो, रास्ता सामने ही है, आप निकल सकते हो, लेकिन आप स्टक रहना चाहते हो। ये फीलिंग्स, ये बार बार रीडिंग में यही आ रही है कि आप जो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कहीं ना कहीं स्टक हो। ये लेडी चल के जा सकती है आगे, उसका रास्ता ढूंढ सकती है, फिर भी ये यही स्टक रहना चाहती है खुद के थॉट में। ये ब्लाइंड फोल्ड लगाया है इसने, तो अपने थॉट में आप लोग ट्रैप हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक जगह पे स्टक रहना चाहते हो खुद से। तो ये आपकी सिचुएशन है, ये आपके करंट सिचुएशन है, और ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन है। अगर आप पूछ रहे हो कि वो आपको मिस करते हैं, हाँ मिस करते हैं। आपसे प्यार करते हैं, हाँ प्यार करते हैं। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, इनको रिग्रेट है, कुछ ना कुछ एंजाइटी फीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है, वो सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, वो भी आपका वेट ही कर रहे हैं। वेट नहीं, वो एक्चुअली इतना सोच में चले गए कि ऐसा क्यों हुआ। साइलेंट जो आप में आया है, साइलेंट फेज बीच में आया, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये वो भी सोच रहे हैं। आपके पार्टनर्स, मेरे जो व्यूवर्स है अभी देख रहे हैं, उनके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस एंजाइटी में है, वो भी ठीक नहीं है। तो टॉवर मोमेंट इसके लिए आया था कि आपका क्या विचार है रिकंसिलेशन पे, और द हर्मिट उनके लिए आया था कि उनका क्या है। तो आप ना कहीं ये टॉवर से डर गए हो। आपके आपके रिलेशन में ना कोई ऐसा फेज आया है जिसने ये बिल्डिंग को हिला के रख दिया है। ये टॉवर मोमेंट है, ये ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं था आपके रिलेशन में, कुछ बातें ऐसी थी जो आपने एक दूसरे को नहीं बताई थी। तो इमोशनली आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, इस और कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और वो बढ़ती चली गई, इसकी वजह से टॉवर मोमेंट आया है। तो ना आप भी कहीं ना कहीं डर रहे हो कि ये मैं गिर ना जाऊँ, ये सब फिर से बिखर ना जाए, ये सब सोच रहे हो आप। और वो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर का थॉट क्या है, तो वो अपने आप में रहना चाहते हैं अभी फिलहाल। वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप पर काम कर रहे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वो आपके सिचुएशन में जो भी है, वो सोच सोच रहे हैं कि क्या क्या ऐसा करूं मैं जिससे ये सब ठीक हो जाए, या फिर ना वो अपने आप में खो गए कहीं ना कहीं। वो इतना सोच रहे हैं ना कि वो अपने आप में ही रह रहे हैं, वो किसी मूव ऑन तो नहीं किया है इन्होंने, ये मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हो, तो आप ये 3 ऑफ पेंटिकल, आप ना एक
एक साथ आना चाहते हो, आप रिकंसाइल चाहते हो, आप कहीं न कहीं एक दूसरे मतलब ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म करना चाहते हो, ये साइलेंट फेज़ जो है ना ये ख़त्म करना चाहते हो आप। लेकिन कहीं न कहीं ये हो नहीं पा रहा है। आपके मन में है कि आपके पर्सन आपके पास आए या फिर आप उनके पास जाओ, ऐसा आप सोच रहे हो। आप एक टीम की तरह काम करना चाहते हो आपके लाइफ में, तो ना कहीं न कहीं आपका ये थॉट है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अगर आपके पार्टनर को पहले ये फेज़ से निकलने दो। द हर्मिट कार्ड है ना, जो ये अब इनके खुद के ऊपर जो काम करने वाला जो फेज़ है ना अभी, वो थोड़ा खत्म होने दो। ये अगर बाहर निकलेंगे ना, तो ये आपके पास आएँगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत स्ट्रेस में है। तो ये बाहर आएँगे, आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, लेकिन जब आएँगे तभी आप भी पेज ऑफ सॉर्ड आप भी इनसे अ, ऐसे ही जुड़ मत जाना कि कुछ बातें नहीं करनी है, जो हो गया वो हो गया, ऐसे ही नहीं। आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, एनालिटिकल रखना है। एक पॉइंट होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं और ये भी खुद शेयर करेंगे। ये भी अगर आपके पास आएँगे ना, तो ये भी कहीं न कहीं यही सब चाहेंगे। एक पैशनेट शुरुआत नहीं होने वाली है। ऐसी शुरुआत होगी जहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, क्या चाहिए, फ्यूचर कैसा होगा, क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। एक साथ आएँगे तो हम फ्यूचर में एक साथ होके कुछ काम कर सकते हैं या नहीं। काम मतलब अपने रिलेशन पे वर्क हो सकता है या नहीं, ये सब सोच रहे हैं ये। तो ये कहीं न कहीं आके ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है। तो ये लॉजिकल किंग है। ये प्यारा पैशनेट वाला और सिर्फ़ फ़िज़िकल थिंक रखने वाला ऐसा नहीं है। ये किंग ऐसा है जो प्रैक्टिकली सोचता है, वो देखता है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। अगर ये और ना द लवर कार्ड आया है। इसका मतलब ना कि ये कॉस्मिक रिलेशनशिप है आपका। कहीं न कहीं आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। कहीं न कहीं आज भी आप एक-दूसरे की एनर्जी फ़ील कर पाते हो। तो ये कार्ड इसीलिए आया है। तो आप अगर इनसे प्यार करते हो तो ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, अभी भी। आप स्टक हो तो वो भी कहीं न कहीं स्टक है और रिग्रेट में ही है। ये दोनों कार्ड देखो आप। ये दोनों कार्ड यही दिखा रहे हैं कि ये भी स्टक है, ये भी स्टक है। ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया था, ये आपके लिए आया था। ये दोनों कार्ड देखो कि आप क्या सोच रहे हो कि मिलने के बाद क्या होगा, ये क्या सोच रहे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं स्टक है। आप भी कहीं न कहीं डर रहे हो कि ये टावर मोमेंट मतलब कहीं न कहीं ये छूट ना जाए, टूट ना जाए ये रिश्ता, ये इससे डर रहे हो। तो ये आप दोनों कहीं न कहीं सेम आपका पहले पास्ट बहुत अच्छा रहा होगा एक-दूसरे के साथ, आपने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा। लेकिन अभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको शायद ना मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया आप दोनों में। आप दोनों ही एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो, आप दोनों ही रिग्रेट में हो, दोनों ही डर रहे हो कहीं न कहीं। तो ना आप दोनों कहीं न कहीं वर्क करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप में एक साथ आना चाहते हो, लेकिन फिलहाल दोनों स्टक हो। तो इनको आपके पार्टनर को फिलहाल उनके फेस से निकल के आने के बाद तब तक आपको अपने आप पर काम करना होगा। अगर ये किंग है, तो आप उनकी क्वीन बनो। अगर आप क्वीन हो, तो आप ये किंग बन रहे हैं। आप अगर मेरे व्यूअर्स अगर फीमेल दिख रही है, तो आपके ये किंग बन रहे हैं, तो आपको भी क्वीन बनना चाहिए। अगर आप मेल देख रहे हो, तो आप किंग हो, आपकी पार्टनर क्वीन बनने का ट्राई कर रही है अभी। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा द लवर कार्ड से मुझे लग रहा है। क्योंकि द लवर कार्ड ऐसा आया है रिज़ल्ट के लिए लिखा था मैंने ये कार्ड कि क्या रिज़ल्ट होगा, तो द लवर कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं प्यार तो दोनों में बहुत है। आप दोनों भी एक-दूसरे को जानते हो अच्छे से। आप दोनों भी एक-दूसरे की एनर्जी फ़ील कर पाते हो कि क्या सामने वाला सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो ये बहुत पॉज़िटिव रीडिंग तो मैं फ्यूचर के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आप दोनों एक-दूसरे में स्टक हो ना, वो आप अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको इनकी फीलिंग क्या है, ये सोचना छोड़ देना चाहिए। आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल होके आप अपने बॉडी पे भी काम करो, ताकि ना ये जब आपके पास आए ना, तो आपके ऊपर और अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि ये भी खुद के ऊपर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं और आप पावर कपल लगो कि सामने वाले जब जो इंसान है ना, वो देखेंगे ना आप दोनों को एक साथ तो ऐसा लगे कि वाओ! क्या जोड़ी है। तो कहीं न कहीं ये किंग के एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप भी क्वीन के एनर्जी में आओ। तो यही रीडिंग थी और आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, आपके बॉडी पे ध्यान दो, हेल्दी रहो, ब्यूटीफुल दिखो, हैंडसम दिखो। आपका पार्टनर जब आएगा तो और अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो भी अपने आप पे काम कर रहा है, वही कहीं न कहीं खोया हुआ है, तो वो यही सोच रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो पावर कपल लगना है आपको दुनिया की नज़र में, तो आप एक-दूसरे के लिए इनके लिए आप काम करो आपके ऊपर। मतलब हम कभी-कभी अपने बारे में इतना नहीं सोचते, हम अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। तो एक्चुअली ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एडवाइस देनी नहीं चाहिए कि इनके लिए करो, लेकिन आप ना आपके प्यार के बारे में सोच के एटलीस्ट आप खुद पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, हेल्थ पे भी ध्यान देना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है। तो हेल्थ पे ध्यान दो, आप पानी ज़्यादा पियो, बस यही एडवाइस है। और अगर ये रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट करती है तो ही लाइक करें, और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नई-नई अपडेट्स आके आप देख चेक कर सको। थैंक यू सो मच, बाय।